नमस्कार दोस्तों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। आज जिले के स्थानीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले शिवेंद्र उर्फ रिम्पी फोगाट ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2009 से उक्त समिति से कोई लोन नहीं लिया है, फिर भी उनके नाम से 2 लोन जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मियों ने फर्जीवाड़ा करते हुए उनके जाली हस्ताक्षर करके फर्जी चेकबुक भी जारी करवा रखी है। शिवेंद्र उर्फ रिम्पी ने उक्त फर्जीवाड़े पर प्रदेश की सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए वर्तमान सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे साथ ही नहीं, दादरी के 10 से 12 आदमियों के साथ बहुत बड़ा घपला हुआ है। ये है दी भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा है। यहाँ पर ये है भिवानी की शाखा है, यहाँ पर अपने रोहतक चौक के पास। और इस शाखा का नाम है दादरी प्राथमिक कृषि सहकारिता समिति लिमिटेड दादरी। तो दोस्तों, मैंने 2009 के बाद इस समिति से, इस बैंक के थ्रू कोई लोन नहीं लिया। इसके बाद मैंने चेयरमैन के इलेक्शन लड़े थे। जब पिछले साल चेयरमैन के इलेक्शन के लिए मैं नो ड्यूज लेने गया तो एक कर्मचारी बोले आपके नाम तो लोन बोल रहा है। 2009 के बाद अब पिछले साल मेरे को पता चला कि मेरे नाम लोन चल रहा है। तो मैंने कहा जी मैंने तो कोई लोन नहीं लिया। सब अफसर वहाँ के जो भी कर्मचारी थे पसीने आ गए उनके, बोला आप बैठो पानी पियो जी। इतनी देर में उन्होंने मेरे को 5 मिनट में नो ड्यूज बना के दे दिया। हालांकि जब मैंने कॉपी की एंट्री कराई तो मेरे लोन बोल रहा था। उन्होंने मेरे को क्लियरेंस दे दिया, मैंने चेयरमैन ने का फार्म भर दिया, इलेक्शन लड़ दिया। उसके बाद मैं 6-7 महीना 8 महीना घर बैठ गया, कोई चिंता नहीं, वहाँ क्लियर हो गया। अभी मैं 15 दिन पहले उसी बैंक में गया, बोला जी मैं एक लोन लेना चाहता हूँ। एक कर्मचारी बोले आपका तो पहले ही लोन है। मैं बोले भाई साहब पहले 2009 के बाद मैंने कोई लोन नहीं लिया था। बोले आपके नाम लोन बोला, मैंने पिछला नो ड्यूज देखा। उन्होंने देख के हक्के बक्के रह गए, नहीं बोले इसको तो नो ड्यूज दे रखा है, लोन बोल रहा है। क्योंकि मेरे को नो ड्यूज दिया इन्होंने, ये है 27/5 का, और 26/5 में मेरे नाम लोन बोल रहा है। और जब मैंने एंट्री कराई कापी फिर मेरे नाम लोन बोल रहा है। फिर मैं बोला जी मैं जा रहा हूँ अभी DCO मैडम के पास शिकायत करने के लिए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से मेरे को एक नो ड्यूज और दे दिया, बोला जी आपका लोन क्लियर कर दिया। मेरे को शक हो गया कि ये फर्जी कर रहे हैं। मैं वहीं बैठ गया, मेरे आगे उन्होंने अपनी जेब से पैसे भरे कर्मचारियों ने और मेरे को ये नो ड्यूज दिया। अब मेरे कॉपी में एंट्री नहीं है, अब भी मेरा नाम लोन बोल रहा है। तो मैंने 2009 में ये चेकबुक इशू हुई थी, ये चेकबुक मेरी पूरी नहीं हुई है। उसके बाद मैं उनसे आज गर्मा गर्मी हो गए तो वो इतने घबरा गए, उन्होंने एक फर्जी चेकबुक बना रखी थी मेरे नाम से जिस पे लोन कर रहे थे। ये उसी बैंक की, अरे ये मोर है उसी बैंक के, और इस पे ये फर्जी दस्तक है कर्मचारियों की, और ये नई कॉपी बना रखी उन्होंने फर्जी। हालांकि मेरे पास मेरी पुरानी चेकबुक है, मेरा पुरानी कॉपी है जो कि मैंने 2009 के बाद यूज नहीं करी। उन्होंने नई फर्जी बना के लोन ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अभी बैंक के कर्मचारी एक राजेंद्र फोगाट है, मेरा ताऊ चाचा का लड़का, उसके घर पहुंचे हुए हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, उसके साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। तो दादरी के अंदर 10 से 12 केस ऐसे मेरी नॉलेज में है जिनके साथ ये 420C और बैंक में भारी घोटाला। और मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी JJP के जो बड़े नेता हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी सह के नीचे ये काम हो रहा है। नहीं तो इतना बड़ा घपला भाई साहब कौन कर सका है, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं लोन चल रहा है। कितने का लोन लिया गया है आपसे? भाई साहब मेरे पास एक बार तो 36,000 का लोन ले रखा है मेरे नाम से, फिर 72,000 की टर्न कर रखी है। अब फिर मेरे पर नाम 36,000 फिर लोन खड़ा है। और जो दूसरा केस बता रहे उनके नाम कितना? उनके नाम 90,000 कर रखा है। कल ही उनका नो ड्यूज बना के उनको कह रहे हैं कि आपकी 1.5 लाख की कैपेसिटी बना देंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी बैंक की ऑडिट हो, और मैं तो सीधा DC मैडम और SP मैडम को लिखित में शिकायत करूंगा। मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी JJP धीरू भाई अंबानी अडानी बड़े बैंकर ने लूट ला रहे हैं। इनके छोटे कारिंदे हैं जो ये बीजेपी के MLA हैं, चेयरमैन हैं या और पदाधिकारी हैं, इन छोटे कारिंदे बिठा रखे हैं लूटन खाकर। मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी को तो इन्होंने लूट के खा रखा हो। तो बैंक अधिकारियों से आपने मुलाकात की, क्या संतुष्टि वगैरह कर? बैंक अधिकारी सिर्फ गोली दे रहे हैं, उनके पास दाव पड़ती है। रिम्पी फोगाट आ गया तो नो ड्यूज बना के देते हैं, बोझ में मोर रखते हैं, मोर मार देते हैं। कम से कम मेरी नॉलेज में लाखों रुपये इन्होंने बैंक का लेके 5 रुपये 2 रुपये सैकड़ा बाजार में चढ़ा रखा है। अगर ये बैंक अधिकारी ने लोन खुद लेता है, वो रास्ते जाते एक्सीडेंट हो गया, मेरे ख्याल 1 करोड़ रुपये दादरी के रेहड़ी वाले और किसानों के नाम लोन पाएगा जिन्होंने 1 रुपया भी यूज नहीं करा।
वो सब किसानों ने भरना पड़ा है। तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? हमने एलडीएम को इन्फॉर्मेशन दे दी है और अभी एक एप्लीकेशन लेके हम डीसी मैडम और एसपी को करेंगे और एक सीएम विंडो में लगाएंगे। अगर इसके बाद 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी डीसी मैडम के ऑफिस के सामने धरना देकर। जी सर, बैंक सोसाइटी के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि बिना उनकी लोगों की जानकारी के लोन किए जा रहे हैं और खुद कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? जो लिखित में शिकायत आएगी तो उसकी जांच हो जाएगी जी। जांच के बाद ही पता चलेगा अब आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं। कोई अभी तक इस तरह की कोई भी आरोप आप लोगों के ऊपर पहले कोई किसी ने लगाए हो, कोई पहले शिकायत कोई आई हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं आई है? कोई इसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है जी। अब कोई शिकायत आती है तो उसकी हम जांच करवा देंगे। जांच करवाने पर पता चलेगा भाई झूठी है सच्ची है। सच्ची जो भी शिकायत होगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। तो जो आपका कस्टमर है उसके द्वारा कहा गया है कि चेकबुक भी बिना उसकी मर्जी के जो लिखित में आए जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड में जांच करने पर पता चलेगा ना।